तो हम लोग आज नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल्स। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आ रहा है पेपर में बिना किसी चेंज के। एग्जाम में क्या होगा, सेम क्वेश्चन आना हमारा इसका बिना किसी चेंज के। तो आप लोगों को क्या करना है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करना है, 3 बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करना है इस चैप्टर का, ठीक है। पहली थ्योरम हमारी थ्योरम नंबर 8.1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of congruent triangles. तो पहले हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। क्लियर है ये। हमें क्या दिखाना है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कब, जब एक डायगोनल को ज्वाइन कर दोगे। तो या तो BD को ज्वाइन कर दो या AC को ज्वाइन कर दो। मैंने क्या करा, AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो AC को ज्वाइन करने से ट्रायंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा, ADC और दूसरा कौन सा है, ABC। कौन सा ट्रायंगल है, ADC और दूसरा कौन सा है, ABC। तो यहां हम देखेंगे बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ADBC के क्या है, ADBC के क्या है, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 4 के इक्वल। क्यों है, क्योंकि AB इस CD के क्या होगा, पैरेलल। ABCD के क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं। तो इसीलिए ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। और ये बीच में आर्म क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन आर्म दोनों ट्रायंगल में है। तो जिसकी वजह से हमारा जो पैरेललोग्राम है वो दो ट्रायंगल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD लिया, ए के करस्पॉन्डिंग ये रहा CAB। एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2 के। AC किसके इक्वल है, CA के। और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल। क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AD किसके पैरेलल है, BC के। 3 4 के इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ABCD के पैरेलल है। और ACCA के इक्वल है। ACCA के इक्वल क्यों है, कॉमन आर्म है, जिसकी वजह से ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, CAB के। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल साइड एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ASA हो जाएगा। क्या बेटा, SSS से, हाँ भाई SSS से भी कर सकता था मैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये बीच में क्या है, कॉमन आर्म। तो दो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके थे। पहला वाला हमारा मेथड क्या था कि हम लोग इसको किससे कर सकते हैं, जो मैंने करा ASA से। हमने किससे करा इसको बेटा, ASA से करा है। तो ASA से हमने करा, तो उसमें हमने क्या करा, दो एंगल्स इक्वल हुए, एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, और बीच में कॉमन आर्म है। दूसरा मेथड क्या था, AD BC के इक्वल है, CD AB के इक्वल है, और बीच में BC क्या है, कॉमन आर्म। SSS से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर है ये। दो मेथड है, पेपर में किसी से भी कर सकते हैं सॉल्व। SAS, अब SAS ढूंढते हैं भाई। ये होगी साइड, हाँ SS से भी कर सकते थे। साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये बीच में क्या है, कॉमन। तो हम क्या लगा सकते थे, साइड एंगल साइड भी लगा सकते थे। क्लियर है। साइड एंगल साइड लगाते तो क्या ट्रायंगल होता है, DAC, और इधर क्या हो जाता है मेरा BCA के इक्वल हो जाता है। क्लियर है ये।
अलग अलग मेथड है, जो दिमाग में उस टाइम पे यूज कर लेना। क्लियर है ये? नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 8.2। थ्योरम नंबर 8.2 में क्या बोल रही है बेटा, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या दिखाना है कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ये सारी ना प्रॉपर्टीज है हमारी, जो प्रूफ करने पेपर में नहीं आती है, इसे हमें लर्न करनी है। क्या बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। तो क्या बोल रहा है मेरे को 8.3 में, if each pair of opposite sides are equal, तो वो क्या हो जाएगा मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? तो अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है तो मैं क्या दिखा सकता हूं कि ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अगर मेरे को क्या दिखाना है, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट साइड क्या है, समझ आ गई ये चीज? पक्का क्लियर है? तो अगर मेरे को यहां दिखाना तो क्या करूंगा, AC को ज्वाइन कर दो। फिर ट्रायंगल कौन सा होगा, ADC, और कौन सा हो जाएगा, CBA। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये बीच में क्या हमारा कॉमन आर्म, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे दिखाते हैं, एक तो ऑपोजिट साइड इक्वल, वो तो गिवन है तो उसको तो दिखाई नहीं सकता। क्या दिखाना पड़ेगा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स को मुझे क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। ऑपोजिट साइड्स को क्या दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे देखो, ADC और यहाँ के लेंगे CBA। यहाँ पे AD CB के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। DC BA के इक्वल है, ये भी गिवन है। और AC किसके इक्वल होगा, CA के इक्वल। AC CA के इक्वल क्यों है, कॉमन आर्म, जिसकी वजह से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट किसके लिए होगा, CBA के बाय SSS। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 3 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के। क्यों हो गया इक्वल, है बाय ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, गिवन थी वो तो, एंगल्स हमने दिखा दिए इक्वल। तो 1 और 2 कौन से एंगल है, Z बना रहा है, तो Z वाले एंगल कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब AB पैरेलल CD के है और BC किसके पैरेलल है, AD के। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है ये? 8.4 थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो हमें पता ही है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 8.5, 8.5 कर रहा है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram। अगर opposite angles equal होंगे तो वो हमारा क्या होगा, parallelogram होगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8.6, the diagonals of a parallelogram bisect each other। the diagonals of a parallelogram bisect each other, इसका प्रूफ करेंगे हम प्रूफ उसी का कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, बट स्टेटमेंट्स आपको सारी लर्न करनी है प्रूफ के लिए, बाकी और कोई नहीं आएगा। यहाँ क्या कर रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो पार्ट्स में, ED EB के इक्वल है, EA EC के इक्वल है। हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट दिखा रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। दो पार्ट्स में मतलब EA EC के इक्वल है और EB किसके इक्वल दिखाना है, ED के इक्वल है। कैसे दिखाएं, देखो बेटा,
ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ए ई बी और सी ई डी। मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एबीसीडी क्या बच्चे, एक पैरेललोग्राम है। शो क्या करने हैं, ई ए इसी के इक्वल है और ई बी ईडी के इक्वल है। ई ए इसी के इक्वल है, ई बी ईडी के इक्वल है। ये कहां पे आ रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में। देख बेटा, ये साइड इसके क्या है, पैरेलल, ये साइड इसके क्या है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है। रणवीर ध्यान दे इधर, एबीसीडी के पैरेलल है तो 1 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। क्यों इक्वल होगा, दोबारा z की फॉर्म में है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ये। एंड ये साइड इसके क्या है, इक्वल है। ये साइड इसके क्या है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होके पाए एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल कौन सा लिया, ई ए बी ई सी डी। इन ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ई सी डी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 3 4 के इक्वल क्यों है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ए बी सी डी के पैरेलल है। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ई ए बी ई सी डी के, ई ए बी ई सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, वाई ए से। ट्रायंगल अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके पार्ट्स, ई ए किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। ई बी किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल। बाय सीपीसी। क्लियर है ये, जिसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। प्रांजल क्लियर है बेटा। तो दोबारा से करते हैं भाई, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैंने ऊपर नीचे ट्रायंगल लिए, 1 किसके इक्वल है, 2 के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 3 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है, क्यों 3 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो इधर भाई साहब पीछे में रणवीर सिंह, ई ए किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। ई बी किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल। क्लियर है ये, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है, 100%। नेक्स्ट, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल नंबर 1 आपको बोल रहा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या क्वेश्चन है हमारा, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ, हमें तो पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 होते हैं। बट यहाँ कह रहा है सारे दिखाओ कि 90 है। तो कैसे करेंगे इसको, एग्जांपल नंबर 1। भाई इसका कोई पेन मत लेना, पेन मुंह में पूरा से डाल के से पूरा ब्रश कर लिया पेन से, तुम्हारे आगे वाले से। पेन मत भाई, पेन यूज, पेन मत लिया करो एक दूसरे से। या पेन भाई मुंह में नहीं डालना, पेन पेन लिखने के लिए है। अरे मजाक कर रहा हूँ, इधर देखो यार, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, प्रिया मैम से मिलो भाई, प्रिया मैम टेस्ट पेपर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। So we'll write question में given है, consider ABCD is a rectangle
हमें शो क्या करना है, सारे एंगल कितने हैं इसके 90 है। टू शो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, विल राइट, वी नो दैट a rectangle is a special parallelogram in which angle is 90। और हम कैसे लिखते हैं, in which one angle is 90 degree, let angle A is 90। रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 है। तो मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो कितना है 90 है। मुझे दिखाना क्या है कि सारे 90 है, मतलब बी भी 90 है, सी भी 90 है और डी भी 90 है। तो कैसे करेंगे इसको, ऑल्सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या ये, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है ये। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 दिखाना है, तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है और सारे 90 दिखाने हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, तो ए सी के इक्वल है, ए 90 तो सी भी कितना हो जाएगा। क्लियर है ये। अब क्या करें आगे, ये एडी बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is supplementary। या लिख दो कोइंटीरियर एंगल, या लिख दो दो एंगल जो पैरेललोग्राम के साथ साथ वाले होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों 180 होता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये कोइंटीरियर एंगल्स बना रहे होते हैं। सो हम लोग पैरेललोग्राम में कोइंटीरियर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्लियर है ये। एंगल ए कितना है 90, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये। एंगल बी कितना आएगा हमारे पास, अब बी किसके इक्वल होगा, सो एंगल डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, क्यों हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, देयरफॉर एंगल ए बी सी डी सारे कितने हैं, देयरफॉर each angle of a rectangle is 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था। अब जैसे ये बोल रहा है सर स्क्वायर भी है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद चारों साइड कहां से इक्वल है, अरे उसे साइड नहीं उसे एंगल बोलते हैं। चारों साइड ए बी सी डी एंगल है, चारों साइड इक्वल मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी। ये भी क्वेश्चन आएगा, हम आगे प्रूफ करेंगे इसको। ऐसे ही करते हैं, इसको ऑप्शन ही नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं। नहीं कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही होता है। एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें एक एंगल 90 है। अब क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ए और सी दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 90। ए प्लस बी कितना होता है 180, ये 90 तो बी भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी 8वीं में थी कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो तो हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर है। तो हमने आज इतना ही करना है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। क्लियर है ये चीज।